थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है फिगर में। यदि फिगर समझ जाते हैं तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा आकृति 12.3 में इस चित्र में कह रहा है एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, मतलब यह क्या कर रहा है, ये आकृति क्या कर रहा है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित हैं, जिसके अंक क्या है, अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्लू का, ब्लैक का, रेड का, व्हाइट का क्या करना है, इन सब का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर्वप्रथम हमको क्या करना है, सर्वप्रथम पहले वृत्त गोल्ड की त्रिज्या, ये जो गोल्ड है इसकी त्रिज्या, इसका गोल्ड, इस गोल्ड का क्या करेंगे, हमको त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या R1 मान लेते हैं। तो गोल्ड की त्रिज्या, सॉल्यूशन, सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या, पहले वृत्त गोल्ड GOLD गोल्ड की त्रिज्या R1 मान लेते हैं। यदि R1 मान लेते हैं और क्या कर रहा है, अर्जित गोल्ड अंक वाले व्यास को क्या 21 सेंटीमीटर, गोल्ड का क्या व्यास 21 है, तो क्या करेंगे 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड की त्रिज्या आ गई 10.5 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या के साथ साथ क्षेत्रफल भी निकालते चलते हैं। यदि दूसरे का निकालना तो निकाल लीजिए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त रेड की त्रिज्या, वृत्त दूसरे वृत्त R2, वृत्त R2 की त्रिज्या 10.5 प्लस, कह रहा है प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर। फिर तीसरे इसी प्रकार तीसरे यानी R3 बराबर 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5। R4 तीसरे चौथे R4 बराबर 31.5 प्लस 10.5 बराबर कितना आ जाएगा, 42। कितना हो गया, एक तो बना, ये 2 बना, फिर ये 3 बना, फिर ये 4 बना, फिर ये 5 बना। तो मतलब R5 बराबर 5वें। R5 बराबर क्या है, 42 प्लस 10.5 यानी 52.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में रहेगा। तो हमको त्रिज्या सबका मिल गया। अब सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त गोल्ड का क्षेत्रफल। अब गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकल जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। क्या होगा, गोल्ड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, पाई R1 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर R1 का मान दिया है, पाई का मान 22/7 रख दीजिए। R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान 10.5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10.5 का करेंगे तो 110, 25 आ जाएगा, 22/7। इसका स्क्वायर गुणे 110.25
और इसको गुणा करके हल करेंगे तो कितना आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमें उम्मीद है। गोल्ड का तो आपका निकल गया। अब रेड का निकालना है। तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेड का निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, गोल्ड घटा देंगे। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां से निकालेंगे, यहां से गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से कितना निकल जाएगा। यहाँ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दूसरा वृत्त क्या है R2 पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब इसके बाद पाई R2 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R2 स्क्वायर का मान लिखेंगे 21 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 R1 का स्क्वायर। R1 का है, R1 का मान कितना है, गुणे 10.5। एक सेकेंड, यहाँ पाई रहने दीजिए, अभी घटाने में आसानी हो जाएगी, आसानी से गुणा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर पाई रहने दीजिए और यहाँ भी पाई 10.5 और इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 121 से सही हवा में कितना हो जाएगा 441 पाई माइनस 110.25 पाई। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर मान आ जाएगा आपका, इसको घटाएंगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर क्यूब। यही एक आंसर है। दूसरा आंसर है, फिर कह रहा है रेड का आ गया, गोल्ड का आ गया, अब इसका हमको किसका निकालना है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर 10.5 इतना आ गया, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल रेड वाले का आ गया। अब रेड वाले का आ गया गोल्ड प्लस रेड, अब आ गया। अब हमको क्या करना है, अब तीसरे हमको किसका निकालना है, अब ब्लू का निकालना है। तो ब्लू का कैसे निकालेंगे, ये क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, गोल्ड और रेड को घटा दें तो ब्लू का मिल जाएगा। तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू वाले एरिया का क्या करना, ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर तीसरे माइनस दूसरे वृत्त का, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा क्या है, तीसरा ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा है और दूसरा घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो दूसरा हमने क्या किया था, ज्ञात ही किया था। तो तीसरे में से दूसरा, तीसरा क्या है, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं। R3 का मान, R3 क्या है, R3 का मान कितना 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कितना है, R2 21.5 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बराबर 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे। 31.5 का स्क्वायर कितना आएगा, आपका आएगा 992.25, 992.25 माइनस 441 बराबर आ जाएगा, पाई का मान यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 70 आ जाएगा आपका 551, 5 2 में से गया 1.25 और यहाँ का पाई का मान रख देंगे, पाई आएगा, पाई का मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब नहीं है, देखिए स्क्वायर ही रहेगा हर जगह। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। गोल्ड का, रेड का, ब्लू का। अब हमको ब्लैक का निकालना, तो ब्लैक का
क्षेत्रफल, तो ब्लैक का निकालते हैं। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौथा वृत्त माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। चौथे में क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ब्लैक का मिल जाएगा। चौथे में तीसरे को घटाएंगे, चौथा का क्षेत्रफल पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर बराबर पाई, यहाँ पर सीधा कॉमन कर लीजिए, r4 का है r4 की 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1764 माइनस ब्रैकेट में बन लेते हैं 1764 माइनस 31.5 का करेंगे तो 992.25 और पाई बचा है तो पाई। अब यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 771.75 पाई, और इस पाई को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर, तो अब लास्ट बचा है किसका, अब ब्लैक ब्लू रेड का निकल गया तो अब लास्ट वाला ही निकालते हैं। अब हमको किसका निकालना है, अब बचा व्हाइट, तो व्हाइट का ही निकालते हैं। व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, पांचवा वृत्त है तो पांचवा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे का क्षेत्रफल। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, पांचवें में क्या करेंगे, चौथे को घटाएंगे तो पांचवें का हो जाएगा पाई r का पावर 5 का स्क्वायर माइनस पाई r का पावर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई लास्ट में भी लिख लेते हैं। तो r5 का स्क्वायर कितना है, 52.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर पाई, दोनों में कॉमन था पाई निकाल लिए। अब 52 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2756.25 2756.25 माइनस 1764, 42 का स्क्वायर करेंगे 1764 पाई। अब यहाँ पर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कितना आपका मिलेगा, 992.25 पाई, और इस पाई को हल करेंगे तो 3118.5 आ जाएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने सभी का क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिया, 1 2 3 4 5 भाग क्या, पांचों के हमने 5 पट्टियों के क्या, पांचों के क्षेत्रफल क्या किए, ज्ञात कर लिए। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट